दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज टीचर्स डे पर इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान देने के लिए। और आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे आपका एसएससी जीडी के लिए और एमटीएस की 2021 की परीक्षा के लिए। और इसे मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। बट्टा हमारा जो है आज का टॉपिक है। बट्टा मीन्स डिस्काउंट, जिसे हम लोग अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है और इससे रिलेटेड कितने प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो 2 या 3 वीडियो में हम इसे क्लियर कर देंगे। और मैं समझता हूँ अगर आप इसे 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं और सीधे पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, देखिए बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या अर्थ होता है? बट्टा का सरलतम अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना। ठीक है, तो यदि जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है और उसे 120 रुपये में बेचा गया तो 30 रुपये की क्या होगी? कटौती होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि 150 रुपये की कोई वस्तु है और हमने उसे बेच दिया कितने में? 120 में। तो कई रुपए का छूट मिला हमको? तो हमें मिला छूट 30 रुपये का। इसी को हम कहते हैं 30 रुपये की कटौती हुई, अतः बट्टा हमारा कितना हुआ? 30 रुपया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 20% का बट्टा देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, जैसे हम लोग दुकानदार के यहाँ जाते हैं, उसने कहा मान लो हमारी एक बुक है, बुक का दाम कितना है? 600। हम कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो वह क्या करता है? कहता है ठीक है 20% या 10% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो अब हम कितना पैसा कम देते हैं उसको, कितना उसको पैसा देंगे? यही चीज़ क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक, तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। पहले एक बेसिक टर्म देखते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य बराबर हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य बराबर 600 रुपये और बट्टा बराबर कितना हुआ? 20%। बट्टा बराबर 20%। तो निश्चित रूप से बट्टा बराबर इसको निकाल देते हैं अंकित मूल्य का 20%। इसका मतलब हुआ 600 गुणे 20%। तो इसका क्या हुआ? 600 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 120 रुपया, 60 दूना 120। अब इसने छूट कितना दिया? तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है, इसने छूट दिया 120 रुपये की, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 120 माइनस 600 माइनस 120 बराबर हमारा कितना हुआ? 480 रुपया। ठीक है, यही क्या हुआ? विक्रय मूल्य। आगे देखते हैं, जैसे दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 30% का बट्टा देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य बराबर 700 रुपया और बट्टा प्रतिशत बराबर कितना है? निश्चित रूप से 30%। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? बट्टा। बट्टा बराबर 700 का कई परसेंट निकाल दें? 30%। तो 700 गुणे 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 210 रुपया। अब हमें क्या चाहिए? विक्रय मूल्य बराबर
अंकित मूल्य माइनस भट्टा, तो 700 माइनस 210 बराबर कितना हुआ आपका 490 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिर से दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, दुकानदार उस पर 12% की छूट देता है या बट्टा देता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर 1200 रुपये और छूट या बट्टा बराबर क्या हुआ 12%। तो हम निकाल देंगे सबसे पहले छूट, 1200 का कितना परसेंट हुआ 12%, तो 1200 गुणे 12 बटे कितना हुआ 100, 0 से 0 कैंसिल, 144 रुपये। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है अंकित मूल्य माइनस छूट या बट्टा। ठीक, तो 1200 माइनस 144, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और फिर आपका कितना होता है, 1 में से 1 गया 0, 1056 रुपये। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक, तो अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, विक्रय मूल्य 720 रुपया है, दुकानदार ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अगर हम ध्यान दें तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट। तो इस बार अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो प्रतिशत छूट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए छूट बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 900 माइनस 720 बराबर 180 रुपया। प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे क्या होता है अंकित मूल्य। तो इसका मतलब हुआ 180 गुणे 100 बटे कितना हुआ 900, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूना 18, कई परसेंट हुआ 20%। ठीक, इतनी छूट वह उन्हें देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, दुकानदार उसे 700 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट देगा। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से, अगर छूट पूछे तो सबसे पहले छूट निकालें। ठीक है, तो छूट बराबर हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं क्या होगा 800 माइनस 700 बराबर कै रुपया हुआ 100 रुपया। प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे क्या होगा अंकित मूल्य। तो छूट आपका कितना है 100 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है 800, 0 से 0 कैंसिल और फिर 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 बटे कितना हुआ 2%। तो इसको हम कह सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसको जो है हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले मैं इसका बेसिक फार्मूला आपको बताता हूँ। माना अंकित मूल्य x रुपये है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अब छूट कितना है 20%, अतः छूट बराबर x का क्या होगा 20%। क्यों,
क्योंकि हम लोग छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो x गुणे 20/100, 20 पंचे 100। अब आपका कितना है x/5। और आप जानते हैं कि छूट बराबर क्या होता है, निश्चित रूप से आपका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1 मिनट। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 24 बराबर x माइनस x/5। तो 24 बराबर 4x बटे कितना हुआ 5। 5 एक कम 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 छंग 24, x बराबर 6 पंचे 30 रुपया। ठीक, लेकिन मैं इसे ट्रिक के द्वारा देखता हूँ क्या है। विक्रय मूल्य से ऐसे सवालों को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस छूट। ये हमारा क्या है ट्रिक। ठीक, लेकिन ये जरूर याद रखिए क्योंकि हो सकता है ट्रिक माइंड में ना आए, तो इसको हम लोग कर लेंगे। विक्रय मूल्य हमारा है 24 गुणे 100/100 माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो हमारा हुआ 24 गुणे 100/80, 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24, 3 दहम्मा 30 रुपये। सेम आपका आंसर। ठीक, अब यही कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। फिर से वही सूत्र है, तो अब हम लोग ट्रिक से ही लगाते हैं। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत छूट। तो आपका क्या होगा 39 गुणे 100/100 माइनस 12 से ही 1/2। 39 गुणे 100 बटे आपका क्या हुआ 100 माइनस 25/2। तो हमारा हुआ 39 गुणे 100 बटे ये 100 दूना 200 में से इसको घटा दो 175 बटे कितना हुआ 2। तो हम जानते हैं ये 2 ऊपर चला जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 चौका कितना हुआ 100, 4 दूना 8। तो हमारा होगा 39 गुणे 8 और बटे कितना हुआ 7। अब हम इसका गुणा कर दें, 8 9 72 और 8 त्रिक 24, 7 कितना हुआ 31/7। अब हम इसे हल करें तो 7 चौक 28 और फिर हमारा कितना बचता है 3, फिर 7 चौक 28। ठीक है, फिर कितना बचता है 4। तो 44 सही 4/7%। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गई। 12 सही 1/2 हम लोग कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ शायद 2 सही 1/2 दिया था और हमने ध्यान नहीं दिया, तो अब सवाल पूरा हो गया, इसलिए उसी पर उसे हल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक सूटकेस का अंकित मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। अंकित मूल्य बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य क्या है 2 बार, छूट क्या है 2 बार है, तो हम लोग वैसे ही लगाएंगे। अंकित मूल्य बराबर हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य और गुणे 100 और बटे क्या होगा 100 माइनस प्रतिशत छूट। ठीक है, तो ये 864 हुआ। हम इसे 2 बार कर देते हैं, गुणे 100 बटे 100 में से पहली छूट घटाएं 80 और दूसरा घटाएं 90। ठीक है, ये 0 से ये कटा, इससे ये कटा। ठीक, अब हम कट करते हैं, तो
तो 8 एकम 8, 8 ठाई 64 और 12 नवैया 108। तो 12 और 100 का गुणा कितना हुआ? 1200 रुपये। यही हमारा क्या होता है? हेलो। हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। मैंने गलती से जो है परसेंट लिख दिया, जबकि यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 44.4 रुपये, या दशमलव में हम इसे कह सकते हैं कि 44 आपका होगा 5, ठीक है, और 7 रुपये, इतना हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, 25% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इस बार हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य नहीं पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले जैसे पहले सवाल लगाते थे कि छूट बराबर क्या होगा? छूट बराबर अंकित मूल्य का 25%। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? 1000 गुणे 25 बटे कितना होगा? 100। ठीक, तो 0 से ये 0 कट गए, 25 धम्मा कितना हुआ? 250 रुपये। अब हमारा पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य कितना है? 1000 माइनस 250 बराबर कितना हुआ? 750 रुपये। यही क्या हुआ हमारा आंसर। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, यदि उसे 1800 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई? पहले हमने इस सवाल को लगाया है। छूट बराबर हमारा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 2000 माइनस 1800 बराबर कितना हुआ? 200 रुपये। प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे कितना होगा आपका? अंकित मूल्य। ठीक है, तो छूट हमारा कितना है? 200 गुणे 100 बटे कितना होगा? 2000। 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2। कई परसेंट हुआ? 10%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 6000 रुपये है, उसे 5100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत छूट बताइए। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही सवाल, छूट बराबर क्या होगा हमारा? अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 5100 है, 6000 माइनस 5100 बराबर 900 रुपये। ठीक, प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणे 100 बटे क्या होगा? अंकित मूल्य। तो 900 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है हमारा? 6000। 0 से 0 कैंसिल, फिर एक 0 से कैंसिल, 15 छक्का 90। कई परसेंट हुआ? 15%। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, और वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।